अच्छा, चले हम स्टार्ट करते हैं। वही सिलेक्शन को आज इंशाल्लाह हम वाइंड अप करते हैं। मुझे ये बताएं कि कल के लेक्चर में कोई आपका क्वेश्चन अगर रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने पर्सनैलिटी ट्रेट्स और डिफरेंट पर्सनैलिटीज तक पढ़ा था, उससे आगे इंशाल्लाह आज हम कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है लास्ट लेक्चर से? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक हो, अच्छा तो हम दोबारा उसी वो प्रोसेस को देख लेते हैं कि हम अभी किस स्टेज पे हैं। आज एप्लीकेंट जॉब इंटरेस्ट से हमने स्टार्ट किया था, वो हमने कल डिस्कस किया। फिर हमने प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग को देखा, एप्लीकेशन फॉर्म को हमने देखा कि ईओ गाइडलाइंस को मीट करना है, और टेस्ट। अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। टेस्ट में हमने डिफरेंट तरह के टेस्ट को देखा कि ये वाला किस्म का टेस्ट है और इसका पर्पस क्या होता है। और फिर उसके बाद हमने जब बात की कि पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट भी होते हैं, तो हम थोड़ा सा पर्सनैलिटीज को भी हमने स्टडी और डिस्कस कर लिया, ठीक है। आज जो हम देखेंगे वो हम इंटरव्यू को देखेंगे, ठीक है, और इसकी कौन सी टाइप्स होती हैं और क्या क्या बाइसनेस इंटरव्यूज करते हैं, ठीक है, या एरर्स गलतियां वो कर जाते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। एक इफेक्टिव इंटरव्यू कैसे उनको लेना चाहिए, तो ये सारा आज हम एचआर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम इंटरव्यू। इंटरव्यू आपको पता है कि क्या है कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको बेसिकली हम इंटरव्यू बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इसकी जो मेजर दो कैटेगरीज हैं, वैसे तो मुख्तलिफ तरह के इंटरव्यूज होते हैं। जो आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में आपको फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स को और भी देख लेते हैं। क्या कोई मुझे वैसे बता सकता है कि आपने कभी पहले नाम सुना हो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या फर्क होता है? अच्छा, नहीं पढ़ा, कोई कोई इशू नहीं है। सर जी स्ट्रक्चर्ड जो जी, होता है ये प्री प्लान्ड होता है, ठीक है। और जो अनस्ट्रक्चर होता है उसका कोई प्लान नहीं होता, वो बस सवाल जवाब में से सवाल निकालते हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने बिल्कुल एक एक एंगल से बिल्कुल सही बताया कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज वो इंटरव्यूज होते हैं जिसमें आप सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस तमाम कैंडिडेट से पूछते हैं। यानी कि जो भी आ रहा है आपके पास सवाल लिखे हुए हैं या जो भी आपके जहन में है, आप वही वाले सवाल असद से भी पूछोगे, वही सवाल आकाश से भी पूछोगे, वही सवाल हमजा से भी पूछोगे, वही सवाल सना से भी पूछोगे, ठीक है। तो सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो हर कैंडिडेट से, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, पहले हम फर्क सिर्फ समझ लें। दूसरे इंटरव्यूज होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या है कि आप कुछ क्वेश्चंस तो चलो कॉमन हो सकते हैं, कुछ आकाश से भी कॉमन कर लिए, कुछ आमना से भी, कुछ असद से भी, लेकिन आप उनके जवाबों से भी कुछ सवाल जनरेट कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये भी ऑप्शन है, या आपने उस कैंडिडेट के अकॉर्डिंगली कुछ और भी क्वेश्चंस उससे पूछ लिए जो शायद किसी और से ना पूछे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड में सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो। अनस्ट्रक्चर्ड में आप कुछ कॉमन भी पूछ सकते हो, लेकिन मेजोरिटी उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो जवाबों से नए सवाल जनरेट कर रहे हो, या कैंडिडेट के अकॉर्डिंगली आप नए नए सवाल पूछते जा रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिक फर्क है, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस और सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस का ना होना, ठीक है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं इनकी। मिसाल के तौर पे, जैसे नॉर्मली होता क्या है, जैसे ये जो आपके एडमिशन इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, टेस्ट के बाद जो इंटरव्यू होता है, ठीक है, उसमें ज्यादातर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है, असद मेरे पास आया, लेट्स सपोज मैं इसका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मैं पूछूंगा क्या नाम है आपका, आप किस डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने पहले क्या किया हुआ है, क्या परसेंटेज आपकी रही है, आप ये प्रोग्राम क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने पिंडी कैंपस ज्वाइन करना है, इस्लामाबाद कैंपस ज्वाइन करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने असद से पूछे। मेरे पास बिलाल रशीद आता है, मैं बिलाल रशीद से भी यही क्वेश्चंस अगर पूछता हूँ कि आप अपना नाम बताएं, आपने कहाँ से क्वालिफिकेशन की है, आपका पहले क्या परसेंटेज रही है, अभी कौन सी डिग्री प्रोग्राम करना चाह रहे हैं आप, कौन सी प्रेफरेंस है आपकी कैंपस की, ये प्रोग्राम आप क्यों करना चाह रहे हैं। नो, द क्वेश्चंस आर सेम। असल से भी मैंने वही पूछा जो बिलाल से पूछा, ठीक है। ऑब्वियसली इनके जवाब तो डिफरेंट होंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों से मैंने एक जैसे पूछे। अब ये कौन सा इंटरव्यू है?
स्ट्रक्चर्ड। ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस हम सबसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में स्ट्रक्चर्ड का प्लस और माइनस क्या हो सकता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज? सर स्ट्रक्चर्ड का एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि एक कैंडिडेट अगर उन क्वेश्चंस के आंसर करके बाहर जाता है तो वहां से उस दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनको आइडियाज वो दे सकता है कि ये एक्सीलेंट, वेरी गुड। अगर यहीं पे रुको, पहले मैं आपका +1 करवा दूं, आपने ये बड़ा वैलिड पॉइंट बताया। सना इनका +1 ऐड कर लें। जी आकाश कंटिन्यू करें। सर इसके अलावा जो है फिर अगर हम इसका प्लस पॉइंट देखें तो एक जैसे क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरव्यूअर्स के लिए आसानी रहती है इसमें, क्योंकि वो कंपनी ने दिया हुआ होता है तो वो वही क्वेश्चन वो करते हैं जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो उसके लिए ये है कि बंदा जो उन्हें मिलता है वो कंपनी के ये सूटेबल वो मिल सकता है। वेल सेड, ये बहुत आपने मतलब उम्दा तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया है। जी और कुछ कोई बोलना चाह रहे हैं? सर हम ये भी एडवांटेज ले सकते हैं, मतलब कि टाइम सेविंग होता है, मतलब कि अगर हम हर बंदे से डिफरेंट डिफरेंट पूछेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो फिर इसका टाइम सेविंग भी ये तो प्लस हो गया, बिल्कुल सही, ये तो प्लस हो गया। इसका माइनस क्या हो सकता है? जैसे माइनस में जी जी मतलब कि बाहर जाकर दूसरों को बताएंगे, फिर दूसरे भी वही आंसर दे देंगे। ठीक है, ये तो एक हो गया। और आपके जहन में कोई और नेगेटिव पॉइंट आ रहा है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज का? सर फिलहाल तो नहीं आ रहा अभी। ठीक है सर मतलब इसमें ना आमना का भी +1 ऐड कर लो। जी सना बोलें। ओके सर, इसमें ये हो सकता है कि मतलब हम सेम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें चेंजिंग मतलब हमारे जो हैं उन पे हमें नहीं पता चलेगा कि कौन बंदा किससे चेंज है, या मतलब स्किल्स और एबिलिटीज का नहीं पता चल सकता ना। लेकिन सवाल तो एक जैसे है ना, तो जवाब उनके ऑब्वियसली उनकी अपनी स्किल्स के मुताबिक होंगे, ऐसा नहीं है? नहीं सर हो सकता है, लेकिन ये है ना कि आप अपने आइडियाज के उसके अकॉर्डिंगली आप मतलब इनोवेटिव क्वेश्चंस करें, कुछ इस तरह के करें जो आप उनके आइडियाज ले सकें। बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। इट मींस कि आप स्ट्रक्चर्ड में क्या कर रहे हो कि शायद उसके जवाब से और सवाल नहीं बना रहे, या आप उसकी पर्सनैलिटी के ज्यादा डेप्थ में शायद ना जा रहे हो, क्योंकि आपने तो सब सेम क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो आपको उस तरह के जो एक ओपन एंडेड जवाब हैं वो शायद आप लैक कर रहे हो। बिल्कुल सही, वैलिड पॉइंट। सना +1। जी कासिम। सर यही था जो उन्हें बताया, लेकिन खैर मैं असल में ये चीज़ है कि जो है ना, अगर कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं और उनसे हम सेम क्वेश्चंस जो है ना कर रहे होते हैं तो हम उसमें इम्तियाज नहीं कर सकते, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन कितना जो है ना इस या किसी जॉब के लिए या जो है ना जो हम जिसके लिए इंटरव्यू इनका करवा रहे हैं कंडक्ट, उसमें वो कितना फिट है, उनकी स्किल्स या एबिलिटीज और उनकी नॉलेज या कंसेप्ट क्लियरेंस जो है वो चीज़ें हम प्रॉपर्ली गेज नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही सेम चीज़ जो है आप सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, जो है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं यहीं पे इसको थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा कि स्ट्रक्चर्ड का जो कासिम ने कहा, अगर हम इसको दूसरी साइड से देखें तो स्ट्रक्चर्ड का ये एक बहुत बड़ा प्लस भी है कि जब आप सेम सेट ऑफ क्वेश्चन सबसे पूछते हो तो आप उनको मेजर आसानी से इसलिए भी कर सकते हो कि आपने उनमें कोई ऐसा फर्क नहीं समझा, आपने सबसे एक जैसे सवाल पूछे, ठीक है। वो ये भी हो सकता है कि आप हमें बताएं कि HR सिग्निफिकेंट क्यों है, आप सबसे एक ही जैसा पूछ रहे हो। आप ये भी पूछ सकते हो कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज कितने होते हैं, मैं मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है सिर्फ। तो अगर किसी ने बता दिया कि ये वाली टाइप्स हैं, और किसी ने 1-2 टाइप्स बताई, किसी ने 6 टाइप्स बताई, तो अब देखो हम बड़े आसानी के साथ उनको मेजर इसलिए कर पा रहे हैं कि हमने सबसे एक जैसे सवाल पूछे, जिसने उनके सबसे ज्यादा जवाब दिए या सही जवाब दिए, इट मीन्स कि वो एक स्टेप आगे चला गया, ठीक है। तो इसका ये प्लस भी है, लेकिन जो कासिम कह रहा था वो उस एतबार से एक नेगेटिव पॉइंट भी है, ठीक है। तो बाकी आकाश ने, आमना ने और सना ने भी इस पे काफी अच्छी डिस्कशन की। तो इसके कुछ प्लस भी हैं, कुछ माइनस भी हैं, ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में क्या है, हाँ कुछ क्वेश्चंस कॉमन हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेजोरिटी क्या होगा कि आप उसके जवाब से भी कुछ सवाल बना सकते हो। मिसाल के तौर पे फैसल मुझे कहता है कि मैंने लेट्स सपोज एक
प्रोजेक्ट किया था रिसर्च का, जिसमें मैंने एचआर प्रैक्टिसेस को देखा था एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे, कि अगर एचआर प्रैक्टिसेस अच्छी हो, यानी कि एचआर आपका बड़ा कोऑपरेटिव हो, अच्छा रिवार्ड करता हो, बड़ा एम्प्लॉयज का ख्याल रखता हो, तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है। अब ये उसने मेरे से एक प्रोजेक्ट शेयर किया। अब इस प्रोजेक्ट में मैं मजीद भी आगे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ कि आपने कौन सा सेक्टर उठाया था। आपने एम्प्लॉयज उठाए थे बैंकिंग सेक्टर के, आपने टेलीकॉम सेक्टर उठाया, आपने एकेडेमिया उठाया, आपने क्या उठाया, ठीक है। फिर इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आपका स्टडी में कंट्रीब्यूशन क्या था, आपने रिकमेंडेशंस क्या दी उस सेक्टर को, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड में क्या हुआ, आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस या साथ साथ ओपन एंडेड के साथ साथ आप उसके जवाबों से भी सवाल जनरेट कर रहे हो, या आप हर पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली कुछ नए सवाल भी पूछ रहे हो, ताकि वो क्या हो कि बाहर जाके एक तो बताए भी ना, और दूसरा ये है कि आप उसको सही तरह से उसकी पर्सनैलिटी को असेस कर सको, उसकी स्किल्स एबिलिटीज को जान सको कि वो कितना उस पोजीशन के लिए फिट है या नहीं है। इज इट क्लियर? सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी जी आकाश। सर अनस्ट्रक्चर्ड जो होते हैं इंटरव्यूज, उनमें सर सीवी से भी क्वेश्चनिंग होती है। जो सीवी होती है बंदे की, ऐसी ही, बिल्कुल उससे ऐसी है। भी क्वेश्चनिंग होती है। उससे पता ही चल जाता है कि बंदा कितने पानी में है और सीवी इसकी किस हद तक सच है। क्योंकि बाज लोग बोगस हाँ चीजें लिख देते हैं सीवी में जो उन्हें आती नहीं होती, लेकिन हाँ वो सिर्फ सीवी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लिख देते हैं। तो उसमें फिर ये है कि उसमें भी अच्छा फिल्टर हो जाता है। जो क्वालिफाइड होते हैं कैंडिडेट्स, वो जो हैं वो सामने आते हैं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। ये जो मैंने फैसल वाली एग्जांपल दी ना कि ये ऐसी ही है, मतलब उसमें मैंने सीवी को मिस किया, लेकिन वो जो ये मुझे इसने बताया या सीवी पे लिखा हुआ था कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया। अब उस प्रोजेक्ट को मैं सिर्फ जानने के लिए कि इसका क्या रोल था, इसको पता है भी या नहीं, तो तब मैं थोड़ा सा डेप्थ में गया, सेक्टर कौन सा चूज किया, आपने रिकमेंडेशंस क्या दी, आपने क्या किया उसमें, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है कि हम उस चीज को मेक श्योर करने के लिए या उस चीज की मजीद इनसाइट्स लेने के लिए 20 तरह के सवाल पूछते हैं, ताकि हमें पता हो कि यार ये बंदा सच भी बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ठीक है। वेरी वेल। अच्छा, तो ये डिफरेंस क्लियर है इन दोनों का, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड का? फिर मैं आगे मूव करूं? यस सर। सही, यस ठीक, सर। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आगे दो और तरह के इंटरव्यूज भी हम देख लेते हैं, फिर आगे मजीद चलते हैं। एक होता है बिहेवियरल इंटरव्यू और एक होता है सिचुएशनल इंटरव्यू, यानी कि बिहेवियरल तीसरी टाइप है, सिचुएशनल चौथी टाइप है, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसको समझिएगा। बिहेवियरल इंटरव्यू जो होता है ना, वो नॉर्मली पास्ट से रिलेटेड होता है। पास्ट इन अ सेंस, आकाश मेरे पास आया इंटरव्यू देने के लिए, मैं से कहता हूं कि आपने मिसाल के तौर पे कोई प्रोजेक्ट किया या आपने पिछली कंपनी में जब काम किया, तो हाउ यू हैंडल द प्रेशर, आपने प्रेशर को कैसे हैंडल किया, या खास सिचुएशन आई तो आपने मिसाल के तौर पे आपने कोविड में कैसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं उसका बिहेवियर चेक करना चाह रहा हूँ कि पर्टिकुलर जब एक इवेंट हुआ या कोई वाकया हुआ, तो उसने उसको रिस्पोंड कैसे किया था। तो उसमें क्या है, ये क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो बिहेवियरल इंटेंशन पे होंगे, ठीक है, कि उसका बिहेवियर जाना जा सके, ठीक है। तो नॉर्मली इसमें पास्ट बिहेवियर्स को देखा जाता है, क्योंकि पास्ट बिहेवियर्स को इसलिए क्योंकि वो उस बिहेवियर को डिस्प्ले कर चुका होता है, और अभी आप उससे इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि आप फ्यूचर में भी तो सोच रहे हो ना कि ये बंदा मेरी कंपनी में आएगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो आप इसलिए इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस डिजाइन करते हो, ठीक है। अच्छा, देन कम्स अ सिचुएशनल इंटरव्यू। सिचुएशनल इंटरव्यू में थोड़ा सा फर्क है। आप क्या करते हो, कैंडिडेट को एक खास सिचुएशन में डालते हो, कहते हो कि लेट्स सपोज आप, मैं आपको मिसाल देता हूं अभी, कि लेट्स सपोज आप इस सिचुएशन में हो और आप मुझे बताएं कि आप कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे। तो उसमें बेसिकली आप उसकी थिंकिंग स्किल्स को देखना चाह रहे हो, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को देखना चाह रहे हो, आप उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को चेक करना चाह रहे हो कि ये कितने अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है। मैं मिसाल देता हूँ, ये मैं भी आपसे एक दो स्टोरी शेयर करने लगा हूँ, इसको अनएथिकल ना समझिएगा, ये इसको एचआर की डोमेन में एथिकल समझते हुए इससे लर्न करने की हमें जरूरत है, ठीक है। ये सिचुएशनल इंटरव्यू की मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि कैंडिडेट इंटरव्यू देने गया, ठीक है। तो उससे पहले इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड सवाल हुए, कुछ एक्सपीरियंस से रिलेटेड हुए, सीवी से रिलेटेड हुए, सारे कुछ हुए, ठीक है। उसको इंटरव्यू ने एक बात की, ठीक है, इसको डोंट टेक इट अनएथिकल, कि आई हैव हर्ड कि आपकी सिस्टर बड़ी खूबसूरत है और आई वांट टू मैरी हर, ठीक है।
कि मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, इंटरव्यूअर कह रहा है। अब जो रिस्पोंडेंट था, यानी कि जो एप्लीकेंट था, जो कैंडिडेट था, उसने आगे से गुस्सा नहीं किया, एग्रेशन नहीं शो किया, ठीक है। देखिए, हम में से बहुत ज्यादा लोग एग्रेसिव हो सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आगे, क्योंकि देखो ये मतलब घर तक पहुंचना वैसे भी ठीक बात नहीं है और इस तरह की बात करना गलत है। आई टोटली एग्री, ठीक है। लेकिन उसने क्या रिस्पॉन्ड किया, उसने कहा कि हमारे यहाँ तो वट्टे सट्टे का रवाज है, ठीक है। यानी कि इफ माय सिस्टर इज, मतलब आप मेरी सिस्टर से शादी करना चाह रहे हो तो देन आई वांट टू मैरी विद योर सिस्टर, ठीक है। तो उसको जस्ट इस पॉइंट की बेस पे जॉब मिल गई, ठीक है। ये मैं आपको एक मतलब इस तरह का वाकया सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि जो इंटरव्यू था वो जस्ट उसकी स्किल्स को देखना चाह रहा था कि ये कहीं एग्रेसिव तो नहीं हो जाता, कि पैनिक तो नहीं हो जाता, कहीं ये आग बगोला तो नहीं हो जाता, ठीक है। कल को इसने ऑफिस में आना है, अगर इसको बॉस ने कुछ कह दिया और आगे से इसने मतलब सुना दी या इसने मिसबिहेव किया, तो इट मीन्स कि मतलब ये राइट फिट नहीं है। तो सम टाइम आप ऐसी मुश्किल हालात में उसको डाल देते हो कि आपके लिए रिस्पॉन्ड करना, आपका रिस्पॉन्स ही बेसिकली आपको या तो इन करवा देता है या तो आउट करवा देता है। अगर इस सवाल में बहुत ही ज्यादा कोई एग्रेशन शो कर दे तो वो यही समझेगा ना कि यार इस बंदे को मैं लेके आऊंगा तो ये तो ऑफिस के अंदर भी इसी तरह लड़ाइयां करेगा या शोर शराबा करेगा, या कल को इस पे कोई बात आएगी तो इसने तो सबको सुना देनी है। आपको मेरा पॉइंट समझ आया जिस तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ? जी सर, समझ आया। यस सर। ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी सिचुएशनल इंटरव्यू का ही क्वेश्चन है। आप में से वॉलंटियर बेसिस पे कोई भी इसको आंसर कर सकता है। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है कि लेट्स सपोज आप हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है, और यू आर ड्राइविंग अ ट्रक, आप ट्रक ड्राइव कर रहे हो और वो ट्रक लोडेड है, उसके ऊपर सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको पता है मुख्तलिफ ब्रिजेस आते हैं, बीच में पुल आते हैं, ठीक है, और पुल की एक लिमिट होती है, यानी कि उसकी जो हाइट होती है ना, उसके ऊपर साफ लिखा हुआ होता है कि इतनी हाइट वाले ट्रक इसके नीचे से गुजर सकते हैं, इससे ज्यादा वाले नहीं गुजर सकते। ऐसा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ठीक है। अब आप वो ट्रक ड्राइव कर रहे हो, हाईवे पे हो, वो लोडेड ट्रक है, और आप जब उस ब्रिज या पुल के पास पहुंचते हो तो आप क्या वो जो लोड की वजह से स्लाइटली आप पुल के नीचे से नहीं गुजर पा रहे क्योंकि उसकी हाइट का इशू है, तो आप बीइंग अ ड्राइवर क्या करोगे? सर मैं अपना आइडिया शेयर करूं? जी जी अमार। आकाश सर। जी जी आकाश बोले। जी सर, मैं ये पहले तो मैं देखूंगा अगर तो कोई अल्टरनेट रास्ता है तो वो चूज करूंगा, अगर नहीं है तो फिर मैं आप पहले तो आकाश सबसे पहले एक सेकंड, आकाश एक सेकंड, वो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आप बिल्कुल पुल के पास खड़े हो हाईवे पे, और हाईवे पे आपको पता है हमेशा ट्रैफिक होता है, आप कहाँ से मतलब रास्ता देखोगे? आप तो बिल्कुल पुल के पास पहुंचे हुए हो। समझ सर आ रही फिर है? मैं अपना जो 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 लोड है, लोड आउट है मेरा, वो मैं कम करूंगा और बराबर उसके मुताबिक करूंगा, पुल के मुताबिक। ठीक है, और एक उसके आंसर हो लिए गया। जो जो है से, ठीक उसे है। फॉर एग्जांपल मैं ट्रक को साइड पे लगाता हूँ और अपना लोड आउट बराबर करके तो हम्म। कोई गाड़ी वगैरह हायर कर लेता हूँ, मतलब बुक कर लेता हूँ, तो उसमें अपना बाकी सामान जो है वो लेके साथ चलता हूँ और उसको ठीक, वहां पे जाके फ्रेट दे सकता हूँ। ठीक है, इस तरह का कोई हो सकता है इसका ठीक है। इशू अच्छा, जो एक चीज रिजॉल्व हो ध्यान में सकता रखना, मैं मुख्तलिफ जवाब ले लूं, इसका कोई मतलब राइट जवाब नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं है कि ये कहोगे तो ही सक्सेसफुल होगे। जैसे मैंने आपको पिछली सिचुएशन एक बताई, ये कैंडिडेट की अपनी थिंकिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना इनोवेटिव है, ठीक है। हम और भी कुछ जवाब लेते सर हैं और फिर उसको डिस्कस करते हैं। जी कासिम। सर इसके लिए तो ये भी होना चाहिए कि मैं जब जिस रास्ते से जा रहा हूँ मुझे तो उनका बीइंग अ ड्राइवर पता होना चाहिए, वहाँ पे कौन से पुल आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, मुझे कितनी हाइट मेंटेन करनी है, तो वो मैं तो उसके ठीक है, लिए लेकिन जो है लेट्स ना खुद सपोज को इस प्रिपेयर इस करूंगा। इस assumption को हम इसलिए एक्सक्लूड कर रहे हैं कि आपको इंटरव्यू ने ये सिचुएशन दी है कि आप वहां पहुंच चुके हो। वो तो आपकी बात ठीक है, आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? और कोई वॉलंटियर बेसिस पे कुछ कह देना ज्यादा बेहतर है जवाब में, बजाय चुप रहने के। इसमें ये है कि वहाँ पे जाके फिर जो है ना लोड जो है उसको मैं एडजस्ट करूंगा, अगर जो है लोड की उसकी वजह से हाइट उसकी ज़्यादा है तो एडजस्टमेंट उसकी मैं करूंगा, या मैं ये करूंगा कि कुछ उतार के पुल क्रॉस करके फिर आगे से जो है ना चीज़ें ले जाके उसमें रख दूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी बड़ा अच्छा है कि थोड़ी सी चीजें फॉर द टाइम बिंग उतार लूं, फिर जब पुल क्रॉस कर लूं फिर ऊपर डाल लूं।
ये भी एक कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, बड़ा वैलिड ऑप्शन आपने दिया है, बिल्कुल सही। आकाश ने भी बड़ा वैलिड आंसर किया। और कोई इसमें, इसका कोई राइट जवाब नहीं है, इट इज अप टू यू। अच्छा चलें, आउट ऑफ 23 दो लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया है। सर इसमें जी हमजा। सर इसमें ये भी तो है ना कि वो जितना ट्रक में सामान लेके आ रहा है वो उसको उसी के मुताबिक ही लेके आए, मतलब ज्यादा अमाउंट में ना लेके आए। नहीं हमजा, वो बात मैं आपकी समझ रहा हूँ। आप इंटरव्यूअर की सिचुएशन को चैलेंज नहीं कर सकते। उसने कहा आप इस सिचुएशन में हो, मुझे बताओ करना क्या है। आपने हल बताना है, आपने उसको और कोई सेकंड एक्सक्यूज नहीं देना। आ रही समझ? तो सर ऑप्शंस तो बिल्कुल कासिम भाई ने भी ठीक कहे हैं, आकाश ने बिल्कुल ठीक कहे, आप होगे जो तो कि क्या ये है करोगे? कि सर इन्हीं दोनों में से कोई एक जो मुझे वहां पे अच्छा लगे तो मैं वही उसमें करूँगा। ठीक है ठीक है। लेकिन आई अच्छा थिंक अब फर्स्ट वाला ज्यादा बेहतर है कि आप जो है वो थोड़ा सा अनलोड कर ले और कोई दूसरी गाड़ी हायर करके आप उसको साथ लेके जाएं, ठीक तो है वो ठीक ज्यादा है। एक मैं समझता इसमें वही बात है हमजा, इसमें कोई राइट जवाब नहीं है। जो हमें कैंडिडेट ने जवाब दिया था, और वही बार मतलब प्लीज टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने कहा ना, अब देखो 23 में से 3 लोग बोले हैं, इट मीन जो 20 लोग नहीं बोले, उनकी जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो सॉरी टू से, लेकिन उन्होंने उस सवाल को रिस्पॉन्ड करना ही पसंद नहीं किया। आ रही समझ? इट मीन्स कि कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो शायद वो डिसीजन मेकिंग में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपनी इनपुट इतनी ना दें जितनी आकाश ने, हमजा ने या कासिम ने दी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह के छोटे छोटे सवालों को भी ना आपने बड़ा सीरियस लेना होता है। फॉर द टाइम बिंग हमें ये गेम लग रही होती है, लेकिन ये बड़े एक आपकी वो पर्सनैलिटी को देख रहे हैं कि ये बंदा कैसा है। जो कल हमने पढ़ी, उस बंदे ने हमें ये जवाब दिया, ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आपने वही जवाब क्यों नहीं दिया जो हमारे जहन में था। उसने कहा कि आपने कहा कि स्लाइटली लोड थोड़ा मतलब वो टच कर रहा है पुल के साथ ना, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं टायर की थोड़ी सी हवा निकालूंगा तो जिससे ट्रक थोड़ा नीचे चला जाएगा। मैं कुछ लोगों से कहूंगा धक्का लगाओ, और फिर मैं आगे जाके कहीं से हवा भरवा लूंगा। अब देखो, बंदे ने जवाब तो अपनी तरह से ठीक ही दे गया ना, कि मसला तो सिर्फ पुल के नीचे से गुजारने का है, तो वो हवा अगर थोड़ी सी कम करूंगा तो वो नीचे चला जाएगा, और वाकई वो जाएगा ट्रक। तो कहने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ यही राइट जवाब है। कासिम ने, आकाश ने, हमजा, तीनों ने बड़े अच्छे ऑप्शंस दिए, लेकिन आपने अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाना होता है, सोचना होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े मजे के होते हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। तो इसमें भी आपने उसको इम्प्रेस करना होता है, ठीक है, इम्प्रेस इन अ सेंस, ताकि आप उसको शो कर सको कि मैं कितना इनोवेटिव हूँ, कितना मैं थिंकर हूँ, ठीक है, कितना मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, कितनी अच्छी मैं डिसीजन मेकिंग करता हूँ। क्लियर हुआ सिचुएशनल इंटरव्यू आपको? यस सर। ठीक है। आकाश, कासिम और हमजा को तो नहीं भूलेगा, आई डोंट नो बाकियों को भूल जाए तो। अच्छा, फिर लेकिन उसके सर एक एक जी और जी, चीज है कि वो जी हमजा। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो उसको प्रॉपर एक मेजर से उसको क्वेश्चन पूछना चाहिए, लाइक के जो सामान है वो कितना ऊपर है या पुल से, और उसकी कितना मैं एग्री डिफरेंस करता हूँ। कितना आ रहा है, मतलब प्रॉपर प्रॉपर हम कैलकुलेशन से हम वो पूछना चाहिए। हमजा, मैं एग्री करता हूँ। मैं मतलब ये नहीं कह रहा है, आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन देखो, जो इससे पिछला सवाल था जिसमें मैंने आपको वो सिस्टर वाली एग्जांपल दी, अब क्या वैसे ये एथिकल क्वेश्चन है? ऑन अ सीरियस नोट, इट्स नॉट एथिकल। मतलब ये हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बहुत गलत क्वेश्चन है, लेकिन जो इंटरव्यूअर की इंटेंशन है वो किसी को हर्ट करना या उस तरह नहीं है। वो जस्ट देखना ये चाह रहा है कि यार ये बंदा कितना, अब देखो जैसे एक ऑप्शन वो आकाश ने दिया कि मैं कोई और टर्न ले लूंगा, तो इट मींस के इंटरव्यूअर ये भी तो सोच सकता है ना कि यार ये बंदा, इसके माइंड में और भी ऑप्शंस हैं। यानी कि इसके जहन में एक तो चलो ये है कि अनलोड कर लिया जाए, लेकिन अगर मैं कोई अल्टरनेटिव रास्ता ले लूं तो इट मींस कि ये बंदा वो वाला बंदा है जिसको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो वो एक रास्ते पे नहीं चलेगा, वो सोचेगा डिफरेंट ऑप्शंस। तो हमजा, हम assumptions भी तो ले सकते हैं ना, जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो वो बेसिकली यही चेक करना चाह रहा है कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने, आप देखो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हजारों तरीके होते हैं, एक ही तो नहीं होता ना। तो वो सिर्फ ये चेक करना चाह रहा है, और इस तरह के बड़े मजे के सवाल वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर किया करो। अच्छा, देन कम्स स्ट्रेस इंटरव्यू, ठीक है। स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है, ये भी आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो इंटरव्यू को, यानी कि जो इसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, जो कैंडिडेट होता है, उसको जानबूझ के स्ट्रेस में डालता है। स्ट्रेस, वैसे तो इंटरव्यू का
वैसे भी एक अपना स्ट्रेस होता है, ठीक है, काफी लोगों के पसीने निकलते हैं, ठीक है, वो मैं वो उससे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन स्ट्रेस इंटरव्यू की नेचर ही ऐसी है कि आप उसको जानबूझ के स्ट्रेस में डाल रहे हो, ठीक है, और देखना ये है कि वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बार इसी तरह किसी एटॉमिक एनर्जी के इदारे में गया इंटरव्यू देने, और वहां पे मैंने कहा मे आई सिट, मैं बैठ सकता हूँ, पैनल पूरा बैठा हुआ था 5-6 लोगों का। उन्होंने कहा नो, और उन्होंने बड़ा रूडली कहा, गुस्से में कहा नो। अब आप अंदाजा लगाओ कि आपने सिर्फ उनसे परमिशन मांगी है मैं बैठ सकता हूँ, और वो कह दें नो, तो जो आधा थोड़ा बहुत आता है बंदे को वैसे भी वो भूल जाता है, ठीक है। लेकिन अगेन वो चेक क्या करना चाह रहे हैं कि इस बंदे को चाहे जितना मर्जी स्ट्रेस आ जाए ऑफिस के अंदर, जब वो काम कर रहा होगा डेली बेसिस का, तो ये पैनिक तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है स्ट्रेस की वजह से वो अपने काम पे तवज्जो ना दे सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो हमने इनिशियली कहा ना कि एचआर हमें बाज़ाहिर बहुत इजी लगती है, लेकिन सच्ची बात बताऊं, जो एचआर डिपार्टमेंट के मतलब लोग होते हैं, और जो मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल शेयर की हैं, तो आप अंदाजा लगा लो कि किसी राइट पर्सन को राइट प्लेस पे लेके आना राइट टाइम पे, ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। बाज़ औक़ात आप इतनी ज्यादा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की में भी वो फेज में होते हो कि आपको राइट बंदा भी नहीं मिलता। और सिर्फ एचआर का काम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन भी नहीं है, उसको ट्रेन करना, उसको कंपनी के अंदर रिटेन करना, उसको सैलरी देना, उसको कंपनसेट करना, उसको मोटिवेट रखना, उसकी कैरियर ग्रोथ करना, बड़े चैलेंजेस है एचआर को, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत अब आइडिया हो रहा होगा कि ये कितना सिग्निफिकेंट और कितना मतलब इंपॉर्टेंट रोल है एचआर डिपार्टमेंट के पास। तो ये हमने कुछ थोड़ी सी टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज देखे आज, ठीक है। ये आगे वो उनके प्लस माइनस लिखे हुए हैं जो हमने डिस्कशन में किया, ठीक है। फिर उसके अच्छा, इंटरव्यू कौन कौन करता है, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं जो आपका इंटरव्यू करते हो। वीडियो इंटरव्यूइंग क्या होती है कि सम टाइम आप फिजिकली अगर नहीं जा सकते तो वो स्काइप के जरिए, जूम के जरिए आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। और अच्छी कंपनीज हमेशा आपको फैसिलिटेट करती हैं। आई रिमेम्बर मेरा डेस्कन इंजीनियरिंग इट इज वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर इन पाकिस्तान, और मेरा इंटरव्यू था, तो हालांकि वो लाहौर बेस्ड है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप लाहौर आके इंटरव्यू दें, हालांकि कितना कोई डिस्टेंस है, ठीक है। उन्होंने सारी मेरी जितने कोई 2-3 इंटरव्यूज हुए, उन्होंने तीनों इंटरव्यू स्काइप पे स्केड्यूल, सॉरी जूम पे स्केड्यूल किए, ठीक है। तो द थिंग इज कि वो हमेशा कैंडिडेट को फैसिलिटेट करते हैं, ना कि उनके लिए वो मुश्किलात पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो इंटरव्यूइंग भी करंट सिचुएशन जो है उसमें सर ज़्यादातर यही हो रहा है, क्योंकि हम खुद जो है ना इसी पे जा रहे हैं, हाँ कि जो है ना वीडियो इंटरव्यूइंग करें। लोग जो है ना चूँकि क्वारंटाइन है, घरों में होते हैं, आना जाना जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड है, दैट्स व्हाई हम उनको जो है ना यही कह रहे हैं कि आप घरों पे बैठ के हम स्काइप आईडीज़ ले लेते हैं और उनकी वहीं से जो है ना इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो इस सिचुएशन में तो हमें करना ही चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट 2016, 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, तो मतलब उस टाइम सब कुछ नॉर्मल था। तो जो अच्छी कंपनीज है ना, वो हमेशा अपने कैंडिडेट्स का बड़ा ख्याल रखती हैं, और बड़ा इवन कैंडिडेट्स को चाय, कॉफी और इस तरह की भी वो चीजें देते हैं ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, ठीक है। तो ये चीजें मतलब क्योंकि अपील करती हैं बंदे को कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करूं। तो सर इसमें ये भी है ना कि जी जी, जो लोग अब्रॉड अप्लाई करते हैं तो उनका जो इंटरव्यू होता है वो टोटली इसी पे बेस्ड होता बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। क्योंकि उनको बेचारों को आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए कहो कि टिकट खरीदे और इधर आए, और फिर पता नहीं वो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, तो इस तरह का उनके साथ फैसिलिटेट करना चाहिए, ठीक है उनको। है। और तो वीजा डिपार्टमेंट भी हाँ, और दूसरा अगर विद इन कंट्री आपको इस तरह की अगर चीजें मिली हैं, जैसे मैंने कहा कि लाहौर कोई इतना दूर नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना फैसिलिटेट किया, तो यार बंदा कहता है कि यार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ना ज्वाइन करे। लेकिन अगेन वो इट वाज रिग्रेट फॉर मी कि मैंने पता नहीं क्यों नहीं इसको ज्वाइन किया, although I got offer। खैर, then there comes a panel interview and a team interview, ठीक है। कोई मुझे इसका फर्क बता सकता है कि इन दोनों इंटरव्यूज में क्या फर्क है? पैनल इंटरव्यू किसको बोलते हैं और टीम इंटरव्यू हम किसे कहते हैं? चले नहीं पता, कोई बात नहीं। देखिए, पैनल इंटरव्यू क्या होता है कि उसमें जैसे मैंने कहा कि 5-6 लोग बैठे हुए थे जब मैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरव्यू देने गया। उसमें साइकेट्रिस्ट भी हो सकता है, उसमें एचआर का बंदा भी हो सकता है, एचआर फाइनेंस का बंदा भी हो सकता है, ठीक है। इट मीन्स कि वो एक पूरा पैनल है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं,
वो डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, वो कुछ डायरेक्टर और कुछ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो वो उसको हम कहते हैं पैनल इंटरव्यू, यानी कि मोर देन वन पर्सन वो वहां पे बैठे हुए हैं जो आपको असेस कर रहे हैं। कोई एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, कोई मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई पर्सनैलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मुख्तलिफ एंगल से वो आपको देख रहे हैं, इसको कहते हैं पैनल इंटरव्यू। टीम इंटरव्यू से मुराद क्या है कि जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या जिस पर्टिकुलर टीम को आपने ज्वाइन करना होता है ना आगे जाके, वो आपका इंटरव्यू लेती है, ठीक है। वो क्यों इंटरव्यू लेती है? ताकि पता चल सके, क्योंकि कल को आपने उस टीम के अंदर काम करना है। मिसाल के तौर पे मार्केटिंग की टीम है या फाइनेंस की टीम है, या जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होनी है वहां पे उस डिपार्टमेंट में 4-5 लोग हैं, ठीक है। तो उनमें से 2-3 लोगों को बुला के और साथ एचआर डिपार्टमेंट के हेड को या 1-2 और लोगों को बुला के वो इंटरव्यू लेंगे, ताकि पता चल सके कल को ये टीम में काम कर सकता है, यानी हमारे वाली टीम में जहाँ पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्या ये जेल हो जाएगा इतना आसानी के साथ या नहीं होगा, क्या ये टीम प्लेयर है भी या नहीं, क्या इसको वो चीजें पता हैं जो हमारी पर्टिकुलर टीम के अंदर या यूनिट के अंदर रिक्वायर होती हैं। तो वो बेसिकली टीम असेस कर रही होती है, ठीक है। तो ये इनमें फर्क है। पैनल में लाजमी नहीं है कि वही लोग हों जो आपके साथ जिन्होंने काम करना है उस यूनिट के अंदर, 1-2 लोग हो सकते हैं। टीम के अंदर मेजोरिटी वही होंगे जिन्होंने आपके साथ काम करना है, ठीक हो क्या? जी सर ठीक। अच्छा, अच्छा। देन कम्स इफेक्टिव इंटरव्यूइंग, के इफेक्टिव इंटरव्यू कौन सा होता है? ऑब्वियसली जिस इंटरव्यू को आप प्लान करते हो, जैसे कल सना ने कहा कि एचआर का काम है इंटरव्यू लेना, लेकिन फिर मैंने उसको वहां पे स्टॉप किया और मैंने कहा सिर्फ इंटरव्यू लेना नहीं, इंटरव्यू से पहले की भी बहुत सारी चीजें हैं। कैंडिडेट्स को बुलाना, इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, इवैल्यूएशन शीट बनाना, या बनी हुई है तो वो तमाम जो भी लोग होंगे इंटरव्यूअर्स उनको देना। वो उसके ऊपर रेट कर रहे होते हैं ना कि क्वालिफिकेशन में इसके कितने नंबर, एक्सपीरियंस में इसके कितने नंबर, इसकी स्किल्स पे कितने नंबर, कॉन्फिडेंस में इसके कितने नंबर, कम्युनिकेशन स्किल्स में कितने नंबर, हेजिटेंट तो नहीं था। तो वो एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। वो इवैल्यूएशन शीट्स पहले प्रिंट करना, अगर कोई टेस्ट भी उसी दिन है तो टेस्ट प्रिपेयर करना, साथ फिर इंटरव्यू के क्वेश्चंस, इंटरव्यू पैनल को तैयार करना, फाइल्स उनको प्रॉपर देना, उस कॉन्फ्रेंस रूम को या जहाँ पे इंटरव्यू रूम है उसको पहले से प्रिपेयर करना कि वहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स मौजूद हों, ठीक है। वो लॉक ना हो, अनलॉक हो, ठीक है, उसकी सफाई हुई भी हो, ठीक है, वहाँ पे नॉइज डिस्टॉर्शन ना हो। फिर उसके बाद ये है कि कैंडिडेट्स की प्रॉपर फाइल्स मेंटेन करना, उनकी अटेंडेंस लिस्ट बनाना कि 10 लोगों को बुलाया था, कितने लोग आए, जो नहीं आए उनसे फॉलो अप करना। तो ये सारी चीजें इंटरव्यू का हिस्सा है, ठीक है, जो इंटरव्यू से पहले किया ऑब्वियसली, ठीक। फिर इंटरव्यू जब हो रहा हो तो आपने उसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल इन सेंस के कोई किसी किस्म का मिसहैप ना हो जाए, ठीक है। कोई मतलब पर्सनल ग्रजेस की बेस पे कोई मतलब आर्गुमेंट्स इस तरह के ना होने लग जाए, ठीक है। तो आपने बड़ा अगले बंदे को इज्जत देनी है। मैंने कुछ ऐसा भी नोट किया है कि सम टाइम इंटरव्यूअर जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब एग्रेशन में भी सम टाइम आ जाता है। वो होता बहुत कम है लेकिन हो जाता है, ठीक है। मतलब वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर और अगले को इन्फीरियर समझ रहा होता है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो भी कैंडिडेट आया, देखो उसने भी कुछ स्टेजेस गुजर के आप तक पहुंचना है। ऐसे नहीं है कि वो अचानक ही 5 साल का एक्सपीरियंस गेन कर ले, या जो आपको आता है वो उसे नहीं आता है, तो उसका ये मतलब नहीं है वो नालायक हो गया, ठीक है। तो आपने उसके साथ पर्सनल नहीं होना। उसको एक चीज नहीं पता है तो छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, ठीक है। उसको इंसल्ट नहीं करनी उसकी, ठीक है। चलें इस पे हम मजीद डिस्कशन करते हैं। 1 मिनट से कम है, हम इंशाल्लाह 2-1 मिनट तक दोबारा ज्वाइन करते हैं, 2 मिनट के बाद इंशाल्लाह। सना अभी प्लीज कोई लीव ना करे, ये सना एक बार अटेंडेंस ले ले। अभी कोई लीव ले लिए सर। अच्छा चलो सही है, ठीक है।